हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। 25-26 में क्वेश्चन पेपर हुआ है, यानी कि 2 तारीख को। आप सभी में के यूनिवर्सिटी में अगर एग्ज़ाम होने वाले हैं तो यहीं से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक आपको समझाई थी, उस ट्रिक से भी आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मैं वापस से उन ट्रिकों का आपको इस वीडियो में यूज़ बताऊँगा, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊँगा। और ये वाला वीडियो जो है, जो मैंने पहले वीडियोज़ बना रखे हैं, उन सबको एक प्लेलिस्ट में मैंने तैयार कर दिया है, तो उसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी रख दूंगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछ रहा है भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेवी इज सिचुएटेड। ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, और दोनों ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करा, उन दोनों में ये क्वेश्चन आया था, और इस बार भी आपका आ चुका है। तो नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा था कि पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय स्थित है कहाँ पर। ये भी आपको मैंने कराया था, ठीक है। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि भारत की त्रिसेवा कमान स्थित है कहाँ पर स्थित है। भाई कोची में स्थित हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कोची नहीं, मैं इसको देख के कहने लगा। भारत की त्रिसेवा कमान स्थित हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर में। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सशस्त्र बल नागरिक प्राधिकारियों को किस सिद्धांत के तहत सहायता प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, नागरिक प्राधिकारियों को सहायता। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 1998 में। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है। प्रधानमंत्री जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, देखो, सभी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का मुख्य समन्वयक, ठीक है, इस रूप में ये कार्य करता है। देखो, आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी मेरे भाई, उस ट्रिक से भी आप कर सकते थे। देखो, आपसे कोई क्वेश्चन दिया है, फिर से समझा दे रहा हूँ सारी ट्रिक। आपसे कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है, और तीसरा आपको दे रखा है, और चौथा आपको दे रखा है। इसमें जो और वाला है ना, जिसमें और का मतलब है कि एक ही ऑप्शन में 2 बातों को कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो एक ज़्यादा चांस रहते हैं आंसर के सही होने के। यहाँ पे वही ट्रिक आपकी यूज़ की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे जो है मैं पेपर को सॉल्व करते करते आपको सारी ट्रिक समझा दूंगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में शामिल है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में शामिल क्या होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख, ठीक है। अब यहाँ पे इन औरों को देख के मत करना, क्योंकि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि संयुक्त सेवा संगठन का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य होता है तीनों सेवाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में भी आप ट्रिक का यूज़ कर सकते थे। कैसे यूज़ कर सकते थे, देखो, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना इन तीनों ऑप्शनों को, जो ऑप्शन गलत दे रखे हैं, केवल नौसैनिक अभियानों का प्रबंध करें। एक ऑप्शन में सिर्फ एक ही बात कही है ना, क्या बात कही गई है कि केवल नौसैनिक अभियानों का प्रबंध करें। इसमें क्या किया, आंतरिक पुलिसिंग का संचालन करें, व्यापार और वाणिज्य नीति तैयार करें। इसमें आपका और दे रखा है, ये आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको 2 ऑप्शन आपके देखो कट चुके हैं, एक ये कट चुका है, एक ये कट चुका है। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इसे भी लगा सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन सही आपका यही है। इसमें और आ रहा है, ये ट्रिक के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसमें गलत है
तीनों सेनाओं, इसमें देखो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में आपको दे रखा है यहाँ पे, तीनों सेनाओं के, तीनों सेवाओं सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय को बढ़ावा देना। और यहाँ पे भी आ रहा है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि बड़ा भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, आंसर आपका इसका दे रखा है। तो इस हिसाब से बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस रूप में कार्य करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस रूप में कार्य करता है। राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका, रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। ये मैंने आपको कराया भी था, नहीं भी पता है तो देखो इसमें थोड़ा ट्रिक लग नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि भारत में रक्षा कूटनीति की अवधारणा को प्रमुखता मिली थी, कब मिली थी। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 2005 में मिली थी, ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय भारत के रक्षा कूटनीति प्रयासों का समन्वय करता है। तो आपका मोड हो जाएगा और MEA हो जाएगा, ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है कि भारत की रक्षा कूटनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत की रक्षा कूटनीति का मुख्य उद्देश्य होता है शांति, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। बाकी आपको देखो कहीं भी और देखने को नहीं मिल रहा है किसी ऑप्शन में, सिर्फ आपको ऑप्शन बी में ही और देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक काम कर सकती है मेरे भाई, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ये हर एक यूनिवर्सिटी का एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय का ही नहीं है, ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, यूपी में या फिर अलग स्टेट्स में भी, ठीक है। अलग स्टेट्स के मैंने हालांकि पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन एक मेरा अनुमान कहता है कि वहाँ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप यूपी का पढ़ रहे हैं ना, तो यूपी में सेम ऐसा ही आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा देखो, जिन भी बच्चों का पेपर आने वाला है उनको ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए, या जो भी मैंने पेपर के PDF पेपर आपके सॉल्व करा दिए उन सभी का PDF चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पेपर आपको आसानी से कैसे मिलेगा टेलीग्राम पे, उसके लिए आपको जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन कि क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पेपर PDF। उसके नीचे जो लिंक है वहीं पे क्लिक करना, आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद इसी PDF पे पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए। जैसे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे इस वाले PDF का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसका PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ लिखा है क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर PDF। वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे इस नंबर पे संपर्क मेरे से कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। 73009758 और ये 35, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बच्चों की जो आगे जो पढ़ने वाले हैं उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो प्लीज़ सहयोग करिए, आपके उन साथियों का हमारा सहयोग करिए, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सके, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है मेरे भाई, इतने लोग देखते हैं उसमें से चंद लोग ही लाइक करते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता क्या। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत और कौन से प्रमुख साझेदार शामिल हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक यहाँ पे काम करी। अच्छा आप कहेंगे सर और तो तीनों में यहाँ पे भी दे रखा है ना, लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, रूस दे रखा है और चीन दे रखा है, फ्रांस और जर्मनी। यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से देखेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ दो देशों के दो बात कनेक्ट हो रही है, लेकिन ऊपर वाले में कितनी बात कनेक्ट हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बात, जापान दूसरी बात और तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तीन बात हो रही है ना। तो डिस्क्रिप्टिव मोड में भी आप थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक नहीं लगाने तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जितना भी वीडियो आता है सबको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में हम तैयारी आपकी कराते हैं एकदम बेहतरीन, जैसे आप पूरे साल भर में कर पाएंगे उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि आपदाओं के दौरान नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच समन्वय कौन सा मंत्रालय करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है गृह मंत्रालय करता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को क्रोस्ट, बेटन और कृपाण के ऊपर कौन पहनाता है। राइट आंसर आपको लगाना है फील्ड मार्शल पहनाता है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। फील्ड मार्शल जो है एक सम्मानजनक पद होता है भारतीय सेना में। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय भारत की रक्षा सेनाओं
थल सेना, नौसेना, वायुसेना को नियंत्रित करता है? कौन सा मंत्रालय करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रक्षा मंत्रालय ही करता है भाई, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि सैन्य शब्द का सामान्यतः कार्य क्या अर्थ होता है? अच्छा, सैन्य शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? राइट आंसर आपको लगाना सभी सशस्त्र बल, जैसे कि सेना, नौसेना और वायुसेना। ये इस यहाँ पे इसका हो जाएगा। सैन्य शब्द का जो मतलब होता है, मतलब इसमें सभी सशस्त्र बल आ जाते हैं सैन्य में, जैसे कि आपका सेना आ जाएगा, नौसेना आ जाएगा, वायुसेना, तीनों ही आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय तट रक्षक बल की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय तट रक्षक बल की जो औपचारिक स्थापना है वो कब होती है? 1978 में होती है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है आपका, आपने मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउट के लिए लगाया है, डाउट नहीं है आपका, एकदम बेहतरीन है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत अच्छा पेपर यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सैन्य स्थापना का हिस्सा नहीं है? सैन्य स्थापना का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आप लोगों ने सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत की सैन्य स्थापना का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है रक्षा बल रक्षा मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्र के संगठित सैन्य हथियार हैं, ठीक है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि भारतीय रक्षा बलों को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रक्षा बलों को आपका रक्षा मंत्रालय नियंत्रित करता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय तट रक्षक बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप यकीन मानना, ये मत कहना कि ये तो वहाँ पूछ लिए और हमसे नहीं पूछेंगे, पूछे जाएंगे भाई, पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है भारतीय सेना में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा कौन सा संगठन आयोजित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि भारत में फील्ड मार्शल की मानक रैंक किसे प्रदान की गई? राइट आंसर आपको लगाना है के एम करियप्पा और सेम मानेकशॉ को की गई थी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है भारतीय सेना में लांस नायक किस प्रकार का पद रखता है? लांस नायक किस प्रकार का पद रखता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है सेना, सैन्य और रक्षा बलों के बीच मुख्य अंतर ये है कि सेना केवल भूमि बलों को संदर्भित करती है, सैन्य या फिर रक्षा बलों में सभी शाखाएं शामिल होती हैं, जैसे कि भूमि, समुद्र और वायु, ये सभी यहाँ पे तीनों सेना आ जाती हैं, ठीक है। बस इतना सही अंतर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल आपका असम राइफल हो जाएगी, ठीक है। क्या है? असम राइफल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो ये अभी बनी थी भाई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उस देश आज़ाद होने के बाद ही, मतलब क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नतम को उच्चतम तक अधिकारी रैंक के क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? अच्छा देखो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये 4 ऑप्शन में आपको रैंक के हिसाब से दे दिया गया, तो इसमें आपको क्या करना है, ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है उच्चतम से अधिकारी, अच्छा, उच्चतम तक अधिकारी रैंक के क्रम को सही ढंग से दर्शाता है। तो पहले लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर आपके जनरल, लास्ट में जनरल होते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कह रहा है भारतीय सेना में सबसे निचला कमीशन प्राप्त अधिकारी रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे लेफ्टिनेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रैंक जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक है? राइट आंसर आपको लगाना है सूबेदार, मेजर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रक्षा कूटनीतिक भारत को मदद करती है, कौन मदद करती है? क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक विश्वास को बढ़ाने में, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिक यहाँ पे काम कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है कि विदेशों में तैनात भारत के रक्षा जुड़ाव निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है रक्षा कूटनीति का मुख्य अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है विदेश नीति के
एक उपकरण के रूप में रक्षा सहयोग और सैन्य संलग्न का उपयोग करना। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखने को मिला है, बाकी कहीं और यहाँ पे मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है, तो ट्रिक यहाँ पे काम कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है कि गरुण शक्ति अभ्यास भारतीय सेना और किसकी सेना के बीच आयोजित किया जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 35 का इंडोनेशिया। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत और आ, किस देश के बीच सीमा रक्षा करती है। तो 36 का राइट आंसर आपको चीन लगा देना। भाई मैंने आपको कितनी बार बताया है कि चीन, यहाँ पे इसका भारत और चीन के बीच में जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। कौन सी? नेपाल और भूटान। वेरी गुड। 37 का भी करेक्ट आंसर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सीडीएस परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना में शामिल होने से पहले किस अकेडमी में प्रशिक्षित किया जाता है। 38 का राइट आंसर आपको लाना अधिकारी प्रशिक्षित अकेडमी चेन्नई में जो है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। 38 का डी नहीं है, गलत हो गया। हाँ देखो यहाँ पे ये भी है ना, भारतीय सैन्य अकेडमी, तो ये बी और सी दोनों सही है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और डी दोनों सही है। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर है, 50 क्वेश्चन है, और एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई लग रहा हो कि भाई इसमें कुछ डाउट है, तो आप एक बार कमेंट्स कर देना, मैं उसको दोबारा रीचेक करूँगा। सही लगेगा तो मैं आपका कमेंट्स को लाइक कर दूँगा, तो आप बाकी बच्चे उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किसके नियंत्रण में काम करती है। राइट आंसर आपको यहाँ पे लेना कैबिनेट सचिवालय, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना में सर्वोच्च सक्रिय रैंक हो जाएगा। तो सर्वोच्च सक्रिय रैंक जो ना भाई आपका जर्नल हो जाएगा। वैसे तो देखो फील्ड मार्शल होता है, फील्ड मार्शल एक सम्मानजनक रैंक होता है जो वर्तमान में आज कोई भी नहीं है, लेकिन जर्नल आपका जो है भारतीय सेना में सर्वोच्च सक्रिय रैंक है, जो थल सेना का अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है भारत में लेफ्टिनेंट कर्नल के ठीक नीचे का पद है, कौन सा पद हो जाएगा। तो मेजर का हो जाएगा। 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहा है कि सशस्त्र बल मुख्य रूप से नागरिक प्राधिकारियों की सहायता करते हैं। 42 का राइट आंसर आपको लाना है राहत बचाव और आपदा प्रबंधन, भी करेक्ट आंसर है। और आपको देखने को मिला है ट्रिक यहाँ पे काम कर चुकी है। देखो अब आप ये कहेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन सर आपके ट्रिक से गलत भी हो रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा है ना, अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से ट्रिक के हिसाब से 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से 8 आपके सही रहेंगे, 2 गलत हो सकते हैं। तो क्या जा रहा है भाई, 2 गलत हो रहा है, तो इतना 4-5 गलत हो उससे तो बेहतर है ना 2 गलत जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है कि सशस्त्र बलों की तैनाती और संचालन पर राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद। यहाँ पे देखो कितना बड़ा, ये सारे ऑप्शनों में सबसे बड़ा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी ट्रिक आपकी काम करिए। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक किसी भी सीमा तक रक्षा शक्तियों का उपयोग करना, सी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा ऑप्शन आपको यही नज़र आ रहा है, ट्रिक यहाँ पे काम कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में रक्षा मंत्रालय किसके लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर आपको यहाँ पे लाना रक्षा नीति तैयार करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, बी आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखने को मिला कि सर और तो यहाँ पे भी देखने को मिला, लेकिन इस वाले ऑप्शन से बड़ा तो ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, बी आपका करेक्ट आंसर है। मैं ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, वरना आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो ट्रिक के हिसाब से कैसे करना, मैं बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर नामित किया गया। तो अनुच्छेद 53। ठीक है, 46 का सी करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है भारत में युद्ध की घोषणा करने या शांति स्थापित करने की शक्ति किसके पास होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन आप कहेंगे ना आसान है, आसान तो है
भाई क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको याद कराना है, तभी तो एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आपने कितनी तैयारी करी है, जो जो इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए सिर्फ वही तो पूछा जाता है, ताकि आप उन पर दोबारा से रिसर्च कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है, 48 है कि राष्ट्रपति अपनी रक्षा शक्तियों का प्रयोग करता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है रक्षा मंत्री और मंत्री परिषद के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिला है सी करेक्ट आंसर है। अच्छा सर, और तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई ये छोटा ऑप्शन, मतलब कि इसमें ऑप्शन में इसमें थोड़ी कम बात कही गई है, कुछ कम शब्द हैं, ऐसे समझो। इसमें कम शब्द हैं और इसमें देखो ज़्यादा शब्द हैं, थोड़ी लंबी बात कह दी गई है। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर और के माध्यम से, या ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होने के इच्छुक स्नातकों के लिए कौन सी परीक्षा है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है 2020 में शुरू की गई अग्निपथ योजना उम्मीदवारों को भारतीय सेना में सेवा करने की अनुमति देती है। कितने वर्ष की अनुमति देती है, सभी को पता है 4 वर्ष। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है मेरे भाई। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नंबर मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस पेपर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक आपको दे दिया गया है, उसको भी आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, इस पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। हालांकि रीजनिंग की मैं अपलोड करूंगा, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, उसका भी कुछ कारण है भाई। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा यहाँ पे अपना वीडियोस डालने का। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।